हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली अगर आप JKSSB CST अटेंडेंट एंड नर्सिंग ग्रेड थर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम यहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हम हर क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ समझेंगे, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ना भी आए, कंसेप्ट वही रह सकता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप JKSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून इज नियरली, मतलब जी की वैल्यू जो है मून पे पूछी है। हम जानते हैं जी की वैल्यू जो है वो अर्थ पे कितनी होती है, 9.8 मीटर स्क्वायर होती है, लेकिन मून पे जो है वो कितनी होती है, 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। स्टूडेंट, अर्थ पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन अप्रॉक्सीमेटली जी 9.8 स्क्वायर मीटर होती है, लेकिन मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1/6 होती है। इसलिए मून पर जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.62 होगी। इस वजह से मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है अर्थ के कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली 1/6 होता है। अगर आपको वेट दिया गया है अर्थ पे और आपको बोला गया है क्वेश्चन में वेट जो है मून पे निकालिए, तो आपको जस्ट 1/6 करना होगा उस वेट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। ये आपके हीट में से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर बोला गया है मैच द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर प्रोसेस विद देयर एग्जांपल। हीट ट्रांसफर के बहुत से प्रोसेस होते हैं, जैसे कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशंस वगैरह है। हमें यहाँ पर जो है उनकी एग्जांपल के साथ यहाँ पर मैच करना है। देखिए, कंडक्शन जो होती है वो क्या होता है, कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू। जैसे आप एक चम्मच गर्म करते हैं, उस चम्मच के फ्रंट पार्ट को अगर गर्म करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कुछ टाइम के बाद हीट जो है वो आपके उसके पूरे चम्मच में फैल गई है, मतलब बैक वाला पोर्शन भी जो है गर्म हो गया। तो ये कंडक्शन जो है वो आयरन स्पून बिकम्स हॉट, ये इसकी एग्जांपल है। रेडिएशंस की बात करेंगे तो हीट फ्रॉम द सन जो होगी वो रेडिएशन की एग्जांपल है। अब कन्वेक्शन दो बार लिया गया है, इसकी एक्चुअली में दोनों ही एग्जांपल है। एक सी ब्रीज भी कन्वेक्शन की एग्जांपल है और चिमनी वेंटिलेशन भी जो है कन्वेक्शन की एग्जांपल है। कन्वेक्शन जनरली जो है लिक्विड और गैसेस में जो है होता है, जहां हॉट फ्लूइड जो है मूव करता है। सी ब्रीज जो है कन्वेक्शन का एक एग्जांपल है। चिमनी वेंटिलेशन भी जो है कन्वेक्शन से ही रिलेटेड है, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन में फोर्थ का जो है वो डी सभी में दिया गया है, तो आप जो है बाकी तीन को मैच करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोलर एनर्जी आर करेक्ट। सोलर एनर्जी से रिलेटेड पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है। हाँ जी हाँ, रिन्यूएबल है। सोलर एनर्जी जो है यानी कि सोलर से डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टेटमेंट भी सही है। आप जानते हैं सोलर सेल जो है फोटोवोल्टिक इफेक्ट के थ्रू जो है सनलाइट को डायरेक्टली जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो स्टेटमेंट सेकंड भी सही होगी। स्टेटमेंट थर्ड जो है सोलर एनर्जी प्रोड्यूसेस नो ग्रीन हाउस गैस ड्यूरिंग द ऑपरेशन, तो सोलर पैनल जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते वक्त ग्रीन हाउस गैसेज डायरेक्टली एमिट नहीं करते। तो इंपॉर्टेंट वर्डिंग है ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो इसको याद रखेंगे। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड एनर्जी। देखिए, विंड एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स है, बिल्कुल रिन्यूएबल सोर्स है। क्या ये कॉज करती है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन? ऐसा नहीं है। विंड एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स है। विंड टरबाइन जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और ऑपरेशन के ड्यूरिंग कन्वेंशनल जो है एयर पोल्यूट जो है बहुत ही जो है लो होता है। तो पोल्यूशन फ्री जो है ड्यूरिंग ऑपरेशन हम कह सकते हैं। डिपेंड करता है विंड की स्पीड पे भी। सो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी ही सही होगा कि कौन सी इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। विच आर द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में तो आपको मालूम होगा। एक ऐसा सबस्टेंट होता है डेट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस, उसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3 जो है ये इसकी एक एग्जांपल है। ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ भी और स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ भी। एग्जांपल के लिए आप दूसरा एग्जांपल आप जिंक ऑक्साइड का भी याद रख सकते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स है। फ्रेंड्स, अगर आप जो है अपने एग्जामिनेशन को के लिए जो है पढ़ना चाहते हैं, उसकी रिविजन करना चाहते हैं, हमारे लिए ई बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है PDF की फॉर्म में। सिविक्स की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, मैथ की, जनरल नॉलेज की, और इन सभी ई बुक्स के साथ आपको इन्हीं में जो है मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। सिविक्स के भी होंगे, ज्योग्राफी के भी होंगे, हिस्ट्री के भी होंगे, मैथमेटिक्स के भी, जनरल
नॉलेज के भी। अच्छा, और जिन बच्चों ने जो है वो ये सारी ली हुई थी पीडीएफ, तो उनके लिए जो है ये जो साइंस की है ये भी हम प्रोवाइड कर लेंगे आपको पीडीएफ, मगर ये क्विक रिवीजन होगी। इसमें आपके इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट लिखे होंगे, हर चैप्टर के जो आपके सिलेबस है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे साथ साथ, और साथ में जो है इसके मॉक टेस्ट होंगे, 5 से 6 जो है वो मॉक टेस्ट होंगे। तो आप जो है उसको जो है वो ज़रूर जो है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप उसके लिए मैसेज कर लेंगे, और बाकी तरीका मैंने लिख दिया यहाँ पर कैसे लेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है विच स्टेटमेंट और करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल से रिलेटेड पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखिए, नॉन मेटल जनरली जो होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं बिकॉज दे टेंड टू कंप्लीट देयर आउटर शेल्स। तो दे पहली जो हमारे पास स्टेटमेंट है, दे जनरली गेन इलेक्ट्रॉन, सही होगी। नॉन मेटल जनरली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, तो एसिडिक ऑक्साइड भी बनाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, सल्फर डाइऑक्साइड है, एक एसिडिक ऑक्साइड है, तो स्टेटमेंट सेकंड जो है ये भी करेक्ट है। स्टेटमेंट थर्ड देख लेते हैं, देयर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। एक एग्जांपल है ग्रेफाइट, वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उनके अलावा कोई भी नॉन मेटल नहीं है। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत होगी। और दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटल्स की जनरली हाई ही रहती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये भी सही होगी। तो मतलब जिसमें थर्ड होगा वो गलत होगा, तो थर्ड वाला आपका जो है ये गलत है, तो बाकी बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। विच मेटल रिएक्ट विग्रसली विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ कौन सा मेटल जो है वो रिएक्ट करता है। देखिए, हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो हर किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो सोडियम है, वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा। ये आपका जो एक्टिविटी सीरीज़ है, रिएक्टिविटी सीरीज़, उसको अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम के बाद आप कमेंट ज़रूर करना कि वहाँ यहाँ से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। देखिए, सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, ये विग्रसली जो है रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से भी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन लिख देता हूँ, अगर हमारे पास सोडियम है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। चलिए इसको 2 कर लेंगे, यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा 2NaOH, और प्लस जो है वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो हीट बाहर के लिए निकलती है। तो पोटेशियम एंड सोडियम जो होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये विग्रसली जो है वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। उसके अलावा जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, अगर इनकी बात करेंगे, ये कोल्ड वाटर के साथ इस तरह विग्रस रिएक्शन जो है नहीं करते हैं, तो ऑप्शन जो है वो सही होगा आपका जो मैंने कहा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच गैसेस इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। मतलब जिंक को जो है रिएक्शन करानी है किससे, डाइल्यूट HCl से। तो आप देखिए, जब ये रिएक्शन हम कराएंगे, एक तो साल्ट बनता है और साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है, ठीक है। अब साल्ट और हाइड्रोजन गैस, तो साल्ट क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा, तो इसको बस बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2HCl आ जाएगा, तो आपका जो है वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। वो कौन सा मेटल है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही होगा, यानी कि सोडियम। देखिए स्टूडेंट, हाईली रिएक्टिव मेटल को ऑर्डिनरी केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट से एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होता है। सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव है, सो इट इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन सोडियम कंपाउंड, और पार्टिकुलरली जो है मोल्टन सोडियम क्लोराइड से ही जो हम करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की एग्जांपल है। और जो दूसरे जैसे कॉपर आयरन है, अगर इनकी और लेड की मैं बात करूंगा, इनके एक्सट्रैक्शन मेथड डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो देखिए, आपके रिफाइनिंग टॉपिक को भी हमने टच किया है। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स मेंशन हैं, उन सभी टॉपिक्स को हमने टच करके जो है क्वेश्चंस बनाए कि हर टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। और जो लेटेस्ट पैटर्न है JKSSB का, उसी पैटर्न पे मैंने करवाए हैं। तो पहला देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर कॉपर। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है कॉमनली किसके लिए यूज़ होता है, कॉपर के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, रिफाइनिंग जो है इसका पर्पज़ क्या है, इम्प्योर मेटल को जो है बेसिकली जो है वो प्यूरीफाई करना होता है, ठीक है। तो कॉपर को प्यूरीफाई करने के लिए हम जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज़ करते हैं, ये याद रखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम एनोड क्या बनाते हैं, एनोड हम इम्प्योर कॉपर को बनाते हैं। किसको, इम्प्योर जो कॉपर होता है हम इसको एनोड बनाते हैं। और जो हमारा कैथोड होता है, कैथोड क्या बनता है, इसमें प्योर कॉपर बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। तो कॉपर आयन सोल्यूशन से जो है कैथोड पर जो है वो डिपॉजिट होता है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जो है मेनली और प्रोसेसिंग और एक्सट्रैक्शन स्टेप है।
तो ये जो है वो रिफाइनिंग नहीं है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जो है एक्सट्रैक्शन स्टेप है बेसिकली। तो रिफाइनिंग मेथड की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अब बायो की तरफ आते हैं। ठीक है, विच आर द फ्लोइंग स्टेट में रिगार्डिंग द जाइलम आर करेक्ट। अब देखिए, जाइलम प्लांट का वेस्कुलर टिश्यू है, इसका मेजर फंक्शन होता है वाटर और साथ में जो है वो मिनरल्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, देयरफॉर जो मूवमेंट होती है वो कहाँ से होगी, वो अपवर्ड होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो रूट से होती है। रूट से जो है ये सारी चीज़ें जो ऊपर प्लांट तक पहुंचाई जाती है, रूट से वाटर और मिनरल जो है प्लांट के ऊपर पार्ट्स की तरफ जो है मेनली मूव करते हैं। लेकिन फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम का फंक्शन नहीं है, वो तो फ्लोएम का है। तो इट ट्रांसपोर्ट वाटर ठीक है, मूवमेंट अपवर्ड होती है, इट ट्रांसपोर्ट मिनरल्स वो भी ठीक है, लेकिन फूड नहीं होगा। तो इसमें जिसमें बी ऑप्शन होगा वो गलत होगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटेन्स एल्वेलाई। तो आपको पता होगा लंग्स में होते हैं एल्वेलाई, तो इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है आप याद रखते हैं वो गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ब्लड में जो है वो जब एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से जो है एल्वेलाई में मूव करती है। एल्वेलाई की वाज एक्सट्रीमली जो है वो थिन होती है और इनके अराउंड जो है कैपिलरीज का जो है नेटवर्क होता है। तो सिम याद रखेंगे एल्वेलाई लंग्स मतलब गैसियस एक्सचेंज के लिए यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑर्गन रिमूव्स यूरिया फ्रॉम द ह्यूमन ब्लड। देखिए, रिमूव की बात की गई है, यूरिया को रिमूव करने के लिए किडनी होती है। देखिए, यूरिया बॉडी का एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, लीवर अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के जो है हम कह सकते हैं यूरिया वहीं पर बनता है, बेसिकली लीवर में बनता है। तो लेकिन ब्लड से यूरिया को फिल्टर करने में, रिमूव करने का जो मेजर ऑर्गन है वो किडनी है। अब अगर पूछा जाएगा बनता कहाँ है, तो वो लीवर में होगा। तो लीवर में फॉर्मेशन होता है यूरिया का और रिमूवल के लिए जो है किडनी का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है वो क्या बोला गया है, विच आर द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर यूट्रोफिकेशन। अब पहले तो यूट्रोफिकेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूट्रोफिकेशन का मतलब है वाटर बॉडी में एक्सेसिव न्यूट्रिएंट का एक्युमुलेशन। समझ गए, वाटर बॉडी में जो हमारे एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका जो है वो एक्युमुलेशन वहाँ पर जमा हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, वाटर में न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज करते हैं। इससे जो है, इससे क्या होता है, एक्सेसिव जो है ग्रोथ होती है, किसकी, एल्गी की जो है वो ग्रोथ होती है। बहुत ज़्यादा एल्गे जो है वो ग्रो होने लगते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं, आपका नाइट्रोजन और फॉस्फेट की वजह से। तो वो फर्टिलाइज़र जिसके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं, फॉस्फेट, उनसे हमारे एल्गी जो है वो ब्लूम होती है। उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो कम होती है और उसी को हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशंस कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ट्रॉपिक लेवल रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो कौन सा ट्रॉपिक लेवल है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। देखिए, मैंने इस टॉपिक को भी टच किया हुआ है। आपने जो है 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू विच अप्रोक्सीमेटली 10% एनर्जी जो है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को जो है ट्रांसफर करती है। तो प्रोड्यूसर के पास जो होते हैं वो मेनली जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। ठीक है, तो फूड, ये आपके फूड चेन का जो है फर्स्ट टॉपिक लेवल होता है प्रोड्यूसर। तो प्लांट्स जो होते हैं सोलर एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के थ्रू केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं और जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे बढ़ते हैं अवेलेबल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है, विच गैस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो वो आपको सभी गैसेस के बारे में देखना होगा यहाँ पर, लेकिन पूछा गया मेनली रेस्पॉन्सिबल, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन लेयर जो है डिप्लीशन का मेजर काज में से एक है। अपर एटमॉस्फेयर में जो है यूवी रेडिएशन यानी कि CFC जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे, मॉलिक्यूल से जो है क्लोरीन जो है रिलीज कर सकती है। फिर क्लोरीन जो है ओजोन मॉलिक्यूल को जो है ब्रेक करता है, उसमें जो है पार्टिसिपेट करता है बेसिकली उसके ब्रेकडाउन में। तो ओजोन लेयर जो है इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मफुल यूवी रेडिएशन। तो CFC जो है याद रख लेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट आर करेक्ट। मेंडल वर्कड ऑन पी प्लांट, सही है। हम जानते हैं मेंडल कौन थे, जॉर्ज मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। ठीक है, इन्हें कहा जाता है, इन्होंने जो है फेमस एक्सपेरिमेंट किया ऑन पी प्लांट जिसको हम जो है पाइजम सेटिवम कहते हैं। F1 जनरेशन शो डोमिनेंट ट्रेड, बिल्कुल सही है। हमने कल देखा था कि इसमें रिसेसिव जो है वो नहीं दिखते। F2 जनरेशन में जो है, F1 जनरेशन में डोमिनेंट करेक्टर अपीयर होता है। कंट्रास्टिंग ट्रेड जो होते हैं जब हम क्रॉस कराते हैं। F2 जनरेशन में बोथ डोमिनेट रिसेसिव होते हैं,
तो ये सही बात है। तो आप जानते हैं क्लासिकल जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो है F2 फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है वो कितना होता है, 3:1 होता है। 3 यानी कि 3 डोमिनेंट रहते हैं इसमें, और एक जो होता है वो रिसेसिव जो है वो फिनोटाइप होता है। तो सही स्टेटमेंट होगी सभी की सभी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, मैच द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म विद द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आप देखिए एमोबियम में जो है वो कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, एमोबियम में बाइनरी फिशन होती है। तो याद रखेंगे एमोबिया रिप्रोड्यूस करता है मेनली थ्रू बाइनरी फिशन। हाइड्रा जो है कॉमनली रिप्रोड्यूस करता है थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसके लिए बडिंग सही होगा। स्पाइरोगाया जो है वो फ्रेगमेंटेशन से करेगा, ठीक है। और हमारा जो राइजोपस है वो स्पोर फॉर्मेशन से करेगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, ब्रायोफाइटा में कैसे सीड्स होते हैं, नेक्ड होते हैं, नहीं होते, वो तो जिम्नोस्पर्म में होते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं, नहीं, वो तो एंजियोस्पर्म में होते हैं। टेरोडोफाइटा फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है, बिल्कुल सही, मैंने आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया हुआ है तो आपको याद होगा। एंजियोस्पर्म में जो है क्या सीडलेस प्लांट होते हैं, नहीं, यहाँ पर जो है वो सीड्स भी होते हैं और जो है वो फ्लावर्स भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जो है वो लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ आंसर याद मत कीजिए, कंसेप्ट को समझिए। देखा जेकेएसएसबी में स्टेटमेंट बेस्ड और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने पर वही जो है प्रिपरेशन काम आती है। अगर आपको जो है ये एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना प्रिपरेशन पार्टनर के साथ जो है शेयर कीजिए, और हम एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप में से कोई भी स्टडी मटेरियल चाहता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप ये बताइए 20 में से जो है आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अनदर इंपॉर्टेंट सेट ऑफ जेकेएसएसबी एग्जाम ओरिएंटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद होम एकेडमी।